झीलों की नगरी उदयपुर विकास प्राधिकरण के बाहर धरना प्रदर्शन। जहां पर मोदी जी एक तरफ हर गरीब को, हर तबके को मकान देने की बात कर रहे हैं, उन्हीं की सरकार में त्योहारों की छड़ी में पहले दुकानें सीज कर ली गई, उसके बाद सीज की हुई दुकानों को पैसा लेके छोड़ दिया गया। उसके उपरांत सीज की हुई सूरजपोल पे एक दुकान 3 मंजिला इमारत जो कि अवैध बनी हुई थी, उस पर ताराचंद जी जैन खुद आकर शहर विधायक उसका महोत्सव में पधार रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके उपरांत अभी जो घटना घटी है, इसको देखने में स्पष्ट आता है कि मतलब लोगों को डरा धमका कर जिस तरह से अपने खेमे में लेने की राजनीति चल रही है भाजपा की, उसके विरोध में हम धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। जो आरके चौराहे पर हुआ, जो सूरजपोल पर हुआ, जो उसके उपरांत आज हमारे समक्ष दृश्य आया है, मैं आशा करता हूं कि सीएमओ चिरनिद्रा से जागे और जो भी पदाधिकारी हैं, विधायक महोदय हैं, सांसद महोदय हैं, वो नैतिक मूल्यों पर जो भी मुआवजा दिला सके इन लोगों को, जनता को दिलाएं, और गरीब के पेट पे जो लात पड़ी है उसके जवाब में जितने भी अधिकारी हैं उन्हें पाबंद कर उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। देखिए, ये जो हो रहा है ये बीजेपी की जो है, बीजेपी ने ही वो कॉलोनी बसाई है और बीजेपी ही उजाड़ने जा रही है। बीजेपी के अंदर की लड़ाई है जिसमें जो है आम जनता को परेशान किया जा रहा है, आम जनता उसकी शिकार हो रही है। बीजेपी के नेताओं से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी सरकार जो आई थी, वो सरकार आई थी रोटी कपड़ा मकान हम देंगे, निवास हम देंगे, वो कहाँ है आज? रोटी कपड़ा मकान रोजगार आज जनता से छीना जा रहा है। वहाँ की जो वास्तविकता है, वो वास्तविकता अगर मैं बताऊं आपको, हमारी कांग्रेस की सरकार में हमारे एमएलए साहिबा ने वहाँ शिविर लगाना चाहा था पट्टे देने के लिए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ पट्टे नहीं देने दिए क्योंकि ये भूमाफिया हैं, भूमि व्यवसाय करते हैं और जिसके लिए इन्होंने आम जनता को शिकार बनाया है। आप ये बताइए कि अगला वो इलीगल था तो वहाँ बिजली क्यों दी गई? वहाँ पानी के कनेक्शन है, वहाँ बाकायदा बिजली है, पानी है, रोड है, मेन रोड पर मकान बने हुए। क्या यूडीओ वालों को इतने टाइम से नजर नहीं आया? 35 साल से वहाँ लोग रह रहे हैं, 35 साल से रह रहे हैं, और जो मैंने हालात देखे हैं वो ये हालात हैं कि लोगों का सामान तक उसमें उजड़ गया है, सामान ढह दिया है उनके मकान जो है। अभी जो है औरतें बिलख रही है कि उनके पास जो है गैस की टंकी तक ले गए। अरे क्या वो आतंकवादी थे क्या? हम अंग्रेजों के जमाने में जी रहे हैं क्या? हम आजाद हैं? हमें लगता है हम आजाद नहीं हैं। हम एक विचारधारा के गुलाम हो चुके हैं और इस विचारधारा का हमें पुरजोर विरोध करती हूँ और सरकार से डिमांड करती हूँ कि सरकार जो है उनके आवास जो है वापस दें, उसे रेगुलाइज करें और जितना उनका नुकसान हुआ है उनका मुआवजा दिया जाए, और जब तक उनके मकान नहीं होते तब तक उनके रहने खाने पीने की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद। देखिए, मामला सामने ये आया है, बीजेपी के नेताओं की आपस की लड़ाई है, दो नेताओं की आपस की लड़ाई है। पहले इन्होंने क्या किया, बीजेपी के नेताओं ने लोगों को बहलाने फुसलाने के लिए खुद प्लॉट लिया वहां, और प्लॉट लेने के बाद दिखाया लोगों को कि ये देखो मैंने भी प्लॉट लिया, तुम भी लो, और उनसे जो है पैसे ऐंठ लिए हैं सब लोगों से। और अब जो है जब इनको पता चला कि ये जमीन यूडीए में आ चुकी है, इसकी कीमत और बढ़ गई है, तो इन्होंने ये रचना रची है। शाम को बीजेपी के जो है नेता है, ये शाम को अधिकारियों से बात करते हैं कि भाई हाँ जाओ तोड़ के आओ वहां, और
सुबह ऑफिसर लोग तोड़ के आ जाते हैं और वही नेता जो है दिन में आंसू पोंछने आ जाते हैं। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का न्याय है ये? निर्दयता की हद इतनी है कि छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, बुरी तरह से बिलख रहे हैं, बुरी तरह से भूखे प्यासे, उनके पास रहने की जगह नहीं है। माएँ कैसे दूध पिलाएं अपने बच्चे को? दूध मुँहे बच्चे हैं, दूध गर्म नहीं कर पा रही हैं, खाना नहीं बना पा रहे, उनके बर्तन वर्तन सब कागजात भी उनके गए सारे, जिसमें उनकी पहचान चली गई है। सारा सामान घर पे ही था, पूरा सामान घर पे था। वो मैं सामान लोग काम पे गए हुए थे, अपने पीछे से आया तो घर जो है मिट्टी बना हुआ है। अब बताइए हम क्या करें? और हमें क्रांति लानी पड़ेगी, इससे लड़ना पड़ेगा। अगर हम इससे नहीं लड़े तो आने वाला वक्त हमारी पीढ़ियों के लिए बहुत मुसीबत में है। बिल्कुल बिल्कुल इन्होंने कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने पहले खुद प्लॉट लिए, प्लॉट लेके फिर जनता को भरोसे में लिया कि देखो मैंने भी प्लॉट लिया। अब जनता तो भरोसा करेगी, नेता ने अगर प्लॉट लिया है तो जनता तो भरोसा करेगी ना। आपस में लड़ रहे हैं, ये आपस की लड़ाई में जो है जनता शिकार, गरीब मारे गए। मतलब ये जो है राम राज्य का नाम लेके महिषासुर बन के सत्ता में बैठे हुए हैं। राम राज्य का नाम लेके महिषासुर सत्ता में बैठे हुए हैं। जब चाहो जैसे चाहो वैसे जनता को इस्तेमाल किया जाए, अपने घर भरे जाएं। जय राम जी की, ये इनका नारा है। आज जो हमारे मुद्दे हैं वो मुद्दे यही हैं कि भाई यूडीए, अगर यूडीए की जमीन थी तो यूडीए को बोर्ड लगाना चाहिए था, वहां बोर्ड लगाना चाहिए था कि हाँ ये हमारी जमीन है, यहाँ बोर्ड लगाया जाए। यूडीए ने कोई नोटिस नहीं दिया, बिना नोटिस के लोगों के घर उजाड़ दिए गए, बिना सूचना दिए। सूचना देते तो लोगों को वक्त तो दो, घर से निकलने का वक्त तो दो। आफ्टर ऑल ऑफिसर भी इंसान तो हैं, घर परिवार उनके भी है कि अगर उनका घर उजाड़ा जाए तो उनको कैसा लगेगा। अब ये करना ऐसा चाहिए, जितने भी ये नेता आपस में हैं, इन नेताओं की सबकी संपत्ति कुर्क करके और जनता के मकान बनाने चाहिए जिनके उन्होंने उजाड़े हैं। 1 लाख लोगों ने देखा और कमेंट्स ये आए कि इलीगल जमीन पे क्यों रह रहे थे लोग, उल्टा ये डरा रखा है जनता को, इतना खतरनाक डरा रखा है कि जनता यहाँ आने से डर रही है। यहाँ नहीं आई है जनता, यहाँ आने से जनता डर रही है। इन्होंने इतना मैनेज कर रखा है अंदर, क्योंकि एक आदमी जो है उसको तो अपनी रोटी की सोचनी है ना, वो लड़ेगा कैसे? उसकी लड़ने की ताकत नहीं है। उनको डरा रखा है, वो बोले ना। और अभी जो भी लोग बोल रहे हैं उनके खिलाफ, उनको धमकाया जा रहा है उल्टा कि आप बोलो अपने आप को शरीफ बन रहे, सामने कोई आया ही नहीं है। मैं भंवरलाल जैन, सेक्टर 14 निवासी। मैं भी वहाँ मौके पे गया था, तो वहाँ पे इन्होंने बेचारे गरीब लोगों की 70-72 मकान थे, उन सबको इन्होंने गिरा दिया। अब ये बोलते हैं कि साहब ये यूडीए की ज़मीन है, यूडीए ज़मीन में बाउंड्री बनानी चाहिए, उसे बोर्ड लगाना चाहिए, गवर्नमेंट की ज़मीन है। इन्होंने पानी की टंकी वहाँ बनवाई, गिट्टी रोड कर दी, इन्होंने लाइट के कनेक्शन दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं। उनके बाद में भी गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। और आज मैंने जो न्यूज़ सुनी है उसमें यह इनकी आपस के फूट की वजह से गरीब मारे जा रहे हैं, और गरीब के लिए कुछ सही रास्ता मिले, इनको वापस अपने आसियाने मिले और अपने रहने की सुविधा और रोजी रोटी। सब बच्चे रो रहे हैं, वहाँ इतने परेशान हैं बच्चे, सर्दी में बाहर बैठे हुए हैं। हाँ। देखिए उसमें जो इलीगल वो कैसे हैं, वो आज़ादी के टाइम से वहाँ रह रहे हैं। वो जो ज़मीन उनकी है वो आज़ादी के टाइम से है उनकी। अगर लोग ये कह रहे हैं कि इलीगल है तो आपने पानी का कनेक्शन क्यों दिया, बिजली का कनेक्शन क्यों दिया? आपके सरपंच ने वेरीफाई किया है कि हाँ बिजली पानी के लिए जो कागज़ दिए गए हैं वो सरपंच के एफिडेविट पे दिए गए हैं। पूरा कनेक्शन आपको देना ही नहीं चाहिए था, आपको वहाँ कनेक्शन नहीं देना चाहिए था। किसी रोड बनी हुई है, रोड पूरी बनी हुई है, रोड, ये सारी सुविधाएं इन्होंने इसलिए बनाई क्योंकि ये भूमि दलाल हैं और ये 110 करोड़ की ये जमीन है, इसको कब्जाना चाह रहे हैं और अभी भी ये इस पे व्यापार करना चाह रहे हैं। अभी भी इन्होंने ये पूरी जमीन पहले से बेच दी है। इससे पहले वाले को तोड़ूंगा नहीं और बाद वालों को मैं गारंटी दूंगा, ये क्या?
नहीं तो ये तो इनकी राजनीति है। 23 से पहले तो इन्होंने बसा दिए थे, इन्होंने बसा दिए थे 23 से पहले ही बसा दिए थे इन्होंने। 23 से बाद जो आए हैं उन्होंने पहले प्लॉट ले लिए थे, बाद में बनाए हैं अपने मकान। तो 25 साल से कहाँ सो रहे थे? अभी जो है इन्होंने तोड़े हैं, जब बन रहे थे ये 22 के बाद भी जब बन रहे थे तो यूडीए के ऑफिसर कहाँ थे? यूडी के ऑफिसर क्या हमारी सरकार में रेवेन्यू विभाग नहीं है क्या? यूडीए नहीं है क्या? कमिश्नर नहीं है या इनके बोर्ड नहीं बने? इतने सालों से बोर्ड बने तो उनको देखना चाहिए। एक ईंट भी रखी जाती है तो इनकी नजर में आनी चाहिए। उस वक्त क्यों नहीं रोका जब पूरे मकान बन गए और बस गए, उसमें तब तोड़ने के लिए आए, क्योंकि उनको पता है कि अब जमीन की रेट बढ़ चुकी है और अब इनको यहाँ से निकालो। और एक तरफ तो मंदिर बनाए जा रहे हैं, मंदिर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, मंदिर आप बनाए जा रहे हैं, अच्छी बात है, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन जिंदा इंसानों को आप दफन कर रहे हो अपने मकसद के लिए, अपने मकसद के लिए। इन्हें क्या कहा जाए? इनको मैं नाम देती हूँ महिषासुर का। ये महिषासुर का राज्य है, राम राज्य नहीं है। डर अभी लोगों को इस तरह से डराया धमकाया जा रहा है कि आप किसी के खिलाफ बोलो मत। जो भी जा रहे हो कांग्रेस के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ जो भी बोल रहा है उसको जो है डराया धमकाया जा रहा है। अगर तू बोलेगा तो हम तेरी जमीन और खा लेंगे, पूरी तरह से धमकाया जा रहा है। तो आप देखिए कि यूडीए पर आज ये पूरा प्रदर्शन विवाद, तो यूडीए पर या पूरा प्रदर्शन जो है वो चल रहा है। सभी अपनी बात यहाँ पर रख रखे हैं। जय भारत साथियों, जिस तरीके से पूरे मेवाड़ वासियों को मालूम है कि कुछ दिनों पूर्व बलीचा में बर्बरता आम नागरिकों पर बर्बरता की गई है। यही कोई भू माफिया होते या कोई नेता लोग होते तो उनके ऊपर नहीं की जाती है, पर आम लोगों पर जिस तरीके से अत्याचार किए गए, हम पूरी कांग्रेस पार्टी, मैं पार्षद हिदायतुल्लाह, उन सब के खिलाफ हूँ। और यूआईटी को इसको हर्जाना देना चाहिए और तह तक जाना चाहिए कि कौन से नेता इसके पीछे है, कौन सी पार्टी इनके पीछे है। वहाँ सभी बीजेपी के नाम आ रहे हैं, तो इस तह तक जाना चाहिए। और माननीय विधायक यहाँ के उदयपुर शहर के, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा कि कम से कम आपको जनता ने भरपूर मतदान करा, वो आपको चुना है, तो आप कम से कम इन तह तक तो जाइए, चाहे आपके आदमी हो, पर गुनहगार तो सामने आना चाहिए। आपको चुना इसलिए, सत्य के लिए चुना है, सत्य का साथ दे। जिस तरीके से ये यूआईटी वाले बर्बरता कर रहे हैं, हम इसके भी खिलाफ है। और उन नेता नगरी जो भी हो, चाहे किसी भी पार्टी के हो, हम किसी का नाम नहीं लेते, पर उन सब के तह तक जाना चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए, उनसे हर्जाना वसूल करना चाहिए इन आम नागरिकों का। जिस तरह से यूडीए के राहुल जैन ने, कमिश्नर ने जिस तरह से लोगों पर अत्याचार किया है भाजपा सरकार के नुमाइंदों से मिलकर, और जिस तरह से लोगों का घर उजाड़ा है, जिस तरह से लोगों को बेघर किया है, और आज हम यूडीए के कार्यालय के बाहर हम आए हैं और ज्ञापन देना है कि जिस तरह से लोगों को घर उजाड़ा है, उनको या तो न्याय दो, जिन लोगों ने कब्जे करवाए हैं उन पर कार्रवाई हो, उन पर मुकदमा दर्ज हो, या फिर इनको मुआवजा दिया जाए यूडीए की तरफ से। धन्यवाद। तो ये है, थोड़ा इसने गरीबों का जवाब दिया, क्यों तोड़ा? अरे उदयपुर में और कितनी बस्ती है? इतनी नाकियां बंद है क्या इसकी? छह कॉलोनी है, जो पैसे दे रहा है उसके नहीं तोड़ रहा है ये आदमी। देवस्थान पे बनी हुई 6 कॉलोनी है, छोड़ साला। इन्हीं के लोगों के प्लॉट है सारे। उदयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा, यहाँ के कमिश्नर राहुल जैन के द्वारा सवीना जो कच्ची बस्ती में जो तोड़फोड़ करी है, 70-72 परिवार है। इतने गरीब परिवार में स्वयं मौके पे गए हूँ और कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता गए हैं वहां पर। जो हालात देखा, जो मंजर देखा, उदयपुर में कभी किसी अधिकारी ने नहीं करा। क्या इस राहुल जैन कमिश्नर के क्या कोई बच्चे नहीं है? ये मौके पर आए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, विधायकों और अध्यक्ष के साथ बैठकर यूडीए में जो प्लानिंग रचता है, वो भी हमारे पास सबूत है। क्यों नहीं टूट रहे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो बिला नाम पे मकान अभी काम चल रहा है? ये किसके इशारे पर उन गरीब परिवारों को बेदखल किया गया? इसका जवाब जानने के लिए हम आए हैं। तो ये पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी को न तो ज्ञापन देने दिया जा रहा है और न ही वो ज्ञापन लेने आ रहा है, क्योंकि चोर तो साफ दिख रहा है कि राहुल जैन चोर है, चोर है। इस वारदात जो हुई आज से 3-4 दिन पहले,
मैं व्यक्तिगत खुद मौके पर जा करके देख के आया हूँ। वहाँ ऐसी स्थिति है कि न तो इन बच्चों को किसी को नोटिस दिया है, न किसी के घर पे जा करके, न जो छोटे छोटे बच्चे आज भूखे मर रहे हैं। ऐसी स्थिति में किस तरह से इनको, क्या प्रशासन की आंखें नहीं खुली थी? 15 साल पहले मकान बने, वहाँ उन्होंने टंकी बना दी है और कनेक्शन दे दिए, लाइट के कनेक्शन कैसे हो गए? इस तरह से भूमाफिया से मिली बुली, और ये हमारे राहुल जी अभी आए, 15 साल पहले ये मकान बने हुए, और इनको अभी पैसों की जरूरत थी, पता नहीं उन गरीबों को मकान तोड़ दिए। वो पैसा भी दे देते बेचारे, पैसा देने को भी तैयार थे, और जो भी उनका नियम बनता था वो पैसा ले लेते और उनको पट्टे दे देते। हमारी कांग्रेस सरकार ने, हमारे अशोक जी गहलोत ने इतने पट्टे दिए, 3500 पट्टे उदयपुर में दिए। ये तो मतलब आंख मीच करके ना लोगों को, मतलब 10-10 बुलडोजर ले जाना, टंकियां ले, और पुलिस का इतना जाब्ता कि बेचारों को किसी को बोलने तक नहीं दिया गया। इस तरह से, जिस तरह से जो हरकत की है बहुत निंदनीय है। ऐसा तो हमारे अंग्रेज सरकार, अंग्रेज के राज में भी ऐसा नहीं होता था कि इस तरह से, वो तो चपका के आते थे, कि मतलब गोबर लगा के आते थे, और वो कहते थे कि भाई आप कल आकर के हमारे ऑफिस में आकर के जवाब देना। और ये क्या दादागिरी है? राहुल जी को क्या है, इनको इतनी भूख उखड़ गई है कि जो इतना पैसा चाहिए तो इनका पैसा तो वो वैसे भी दे देते। 72 मकान गिराना, मतलब आप बिना नोटिस दिए, बिना किसी को सूचना दिए घर जा करके बुलडोजर चला दिया, ये बहुत जवाब तो गहरा, देना पड़ेगा इनको, और इनको जवाब देना गरीबों पड़ेगा, के आशियाना बनाने पड़ेंगे। और उन अधिकारियों को भी जवाब देना पड़ेगा, जलदाय विभाग के अधिकारियों को, कि किसकी एनओसी के द्वारा वह पानी की टंकी का निर्माण किया गया है। और बिजली विभाग के जो अधिकारी लिप्त है उसमें, उनको भी निलंबित किया जाए। और जो भी भूमाफिया है, और वहाँ पे रोड बनी है, रोड बनी हुई है, 500 रोड रुपए बनी के हुई है। स्टाम्प पर 10-10 लाख, 5-5 लाख, 7-7 लाख लोगों से ले लिया, और उसमें आधा पैसा लिखा है, आधा तो लिखा भी नहीं है। मेरे 10 लाख दिया तो 5 लाख लिखा, बोले 5 लाख तो ये ऊपर वालों को देने पड़ते हैं। इस तरह से मतलब बेचारों को, गरीबों को हत्या कर डाली। तो देखिए, आज कांग्रेस के सभी नेताओं ने आज बिल्कुल ठान लिया है कि यूडीआई को पूरा चारों तरफ से घेर रखा है, गेट बंद है, और जो लोगों के मकान टूटे हैं उनके मुआवजे की मांग को लेकर, उनके न्याय की मांग को लेकर आज ये पूरे प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर मौजूद है। और जैसा कि बताया जा रहा है, एक भी पीड़ित यहाँ पर नहीं आया है, एक भी पीड़ित यहाँ पर आने की आवाज़ नहीं उठा पा रहा, कहीं न कहीं डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। आइए समाज सेवी नगर के हमारे रक्तदाता रविंद्र पाल कपूर जी से हम बात करेंगे, जो कि मानवता की बात करते हैं, जो कि इंसान को इंसान बना रहने की बात करते हैं, लेकिन आज इंसान ही दुखी हो गया है, इंसान मजबूर और आवासहीन, बेघरबार हो गया है। आखिर क्या कहना है? ये नगर विनाश प्रन्यास है, लोगों का विनाश करने के लिए पैदा हुए हैं, लोगों को विनाश कर रहे हैं, गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं, लोगों को परेशानी हो रही है। बेचारे जो गरीब लोगों ने अपने बर्तन मांज के, कपड़े धो के, पैसा इकट्ठा करके वहाँ प्लॉट लिया, और उसके यही हमारे यहाँ के भाजपा के नेता सब भ्रष्ट हैं, सब मिले हुए हैं। भाजपा के नेताओं ने ही उनको पट्टे दिए, दिलाने की बात कही, उन पे स्टाम्प लिखवा के उनसे बेचारों से पैसे वसूल लिए। ये सब बीजेपी के कार्यकर्ताओं, उनके नेताओं और उनकी द्वारा किए गए कार्य हैं। पूरे उदयपुर में अभी भी आप देख लें, पहले आर के सर्कल में इन्होंने लोगों को भगाया, दिल्ली गेट से लोगों को उठाया, अब ये उस कच्ची बस्ती पे जाके इन्होंने जो सवीना कच्ची बस्ती पे जाके इन्होंने जो काम किया है, बहुत ही शर्मनाक और दयनीय है। मैं कहता हूँ कि पूरे उदयपुर में इन्होंने नगर निगम और ये नगर विनाश, सारा उदयपुर को मिलके इन्होंने बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, सत्यानाश करने पे तुले हुए हैं। और ये जितने भी बीजेपी के नेता अधिकारी हैं, इन सबको पहले तो उन सब पे मुकदमा दर्ज करना चाहिए। उन सब से अगर जो खर्चा हुआ, जिनका बेचारों का जो नुकसान हुआ, इन बीजेपी नेताओं से भरपाई करनी चाहिए, इनसे वसूल करनी चाहिए। यही हाल हमारे नगर निगम के हाल हैं। वही अधिकारी, आयुक्त और सब मिले हुए हैं, सब एक नंबर के चोर, भ्रष्ट और सब मिले हुए हैं। इन सबको एक साथ, पूरे उदयपुर को एक साथ इनका सफाया करना पड़ेगा। और मैं उदयपुर के वासियों से आपके चैनल के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि अब भी जागो उदयपुर वासियों, जागो। कब तक इनके चुगल में फंसे रहोगे? अब इनको दूर करके और अब कांग्रेस सरकार को लाओ, कांग्रेस को जिताओ। कांग्रेस ने हमेशा गरीबों को बसाया है, उनका साथ दिया और उनको हमेशा आगे बढ़ाया है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उदयपुर वासियों, जागो जागो जागो। सारे नेता, सारे चोर, ये बीजेपी वाले सब भ्रष्ट है, सब चोर है। भारत माता की जय। शासन लूट का चल रहा है। आज आप देखिए, पिछले लंबे समय से जिन लोगों ने उसके ऊपर कब्जे किए और जिन नेताओं ने ये प्लॉट बेचे, तो
पुलिस प्रशासन ये प्रशासन भी मिला हुआ यूआईटी का, क्योंकि उन्होंने इतने समय तक उसको कब्जा करने क्यों दिया। दूसरा, जिन लोगों ने ये प्लॉट बेचे हैं उनके ऊपर ही कार्रवाई होनी चाहिए, और जिन जिन लोगों ने गलत फहमी में आकर के ये प्लॉट खरीदे हैं उनके साथ न्याय होना चाहिए, बस मेरा यही कहना है। और जो लोग दोषी हैं इसके अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई करो, और जिन लोगों को वहाँ उजाड़े हैं उनको वापस कोई प्लानिंग बना करके उसको बसाने की कोई योजना बनाई जाए। तो टूट गया तो ये उसको देखना चाहिए, उसके साथ आज आप देखो कहाँ एक भी आदमी उनका नहीं, उनको होना चाहिए यहाँ। आज कांग्रेस पार्टी उठ के लिए लड़ रही तो उनको यहाँ होना चाहिए ना, वो लोग ही नहीं है यहाँ। उनकी मांग उठा रही तो कम से कम उन लोगों को भी आना चाहिए, या जो लोग पीड़ित है वहाँ। आज हम पीड़ितों की बात करें तो पीड़ित भी यहाँ होना चाहिए ना। भारत में जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी वैसे ही यूडीए उदयपुर काम कर रहा है। तानाशाही हिटलरशाही इतनी हावी है, गरीबों को एक दिन पहले नोटिस देके दूसरे दिन तोड़ दिया जाता है। कौन तो यहाँ पे रचना करता है और ये किस प्रकार की रचनाएं चल रही है। एक तरफ अशोक गहलोत सरकार ने जहाँ बसावट को रेगुलाइज किया, वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार आने के उपरांत नगर निगम का कमिश्नर हो चाहे यूडीए का कमिश्नर हो, दोनों तुगलकी आदेश यूडीए के टैक्स के माध्यम से, सीजिंग के माध्यम से और अनऑथराइज के माध्यम से तोड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसे में उदयपुर की जनता और मेवाड़ की जनता चुप नहीं बैठी रहेगी। कांग्रेस जो कार्य कर रही है वो रचनात्मक कार्य है, और रचनात्मक कार्य आज अंतर कथनी और करनी में फर्क नजर आ रहा है जनता को। ये इनका गर्व है, और ये जो इनको घमंड छा गया है भाजपा नेताओं को कि वह कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वह कुछ भी करें आपसी पदाधिकारियों का करें, हित ना तो यहाँ उदयपुर की जनता करें, ना गरीबों को करें, ना किसानों को करें। जिस तरह से हमारे गोवर्धन विलास क्षेत्र में आपसी रंजिश, भाजपा के पदाधिकारियों की आपसी रंजिश में इसको दबाव देकर तोड़ा गया, आने वाले समय में उदयपुर और उदयपुर की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी की नाकामी के कारण ये जो पट्टे बिला नाम जमीन पे लोग जो बैठे गरीब लोग, अभी वास्तविक इनके मालिक कौन है ये अभी तक पता नहीं है। हो सकता है गरीब लोगों के आड़ में इनके नेताओं ने उन लोगों को बैठा रखा हो और उनके पट्टे मिल जाएंगे, उस वजह से इस इंतजार में और उन गरीब लोगों को वहाँ उनके मकान तोड़े। ये भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। मैं आने वाले ये इस नाकामी सरकार का और जो भी सेक्रेटरी ये अपने क्या नाम है अपने यूआईटी राहुल जैन है, इनको पता नहीं था जब ये इतनी बड़ी कॉलोनी बन गई, इनके अधिकारी को पता नहीं था इतनी बड़ी कॉलोनी बन गई, उसके बाद गरीब लोगों के मकान तोड़ दिए गए। ये बहुत गलत बात है, और हम सभी विरोध में आज यूआईटी के बाहर, यूडीए के बाहर खड़े हैं, और हम ये सभी अभी विरोध करेंगे कि इस प्रकार क्या किसी गरीब लोगों के साथ नहीं हो। हमारी सरकार भी थी, कांग्रेस सरकार थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 1-1 रुपए में पट्टे दिए थे सरकार को। जो 20-20, 30-30 साल से बैठे होते बिला नाम जमीन, वो बेचारे काश्तकार, कोई जमीन वाले, उनको सबने अशोक गहलोत ने पट्टे दिए। क्यों नहीं इनकी सरकार पट्टा दे सकती है? क्या इसका हाथ पकड़ रखा है इन्होंने? लेकिन इनकी नाकामी के कारण ये जो आज प्रदर्शन हो रहा है यूआईटी के बाहर, जो प्रदर्शन हो रहा है, ये हम और आगे करते रहेंगे जब तक उन गरीब लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। आज हमने सुनने में आ रहा है कि इसमें वास्तविक जिन्होंने भी प्लॉट बेचे हैं, मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे आने वाले लोग, गरीब लोगों को नहीं फंसाया जाए। हो सकता है वो वास्तव में उन्हीं लोगों को पूछा जाए कि वो वास्तव में उनके मालिक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कोई उनके मालिक दूसरे, उनको गरीब लोगों को उन प्लॉटों पर बैठा रखा है कि भाई पट्टे मिलेंगे तुम वापस हम रजिस्ट्री करवा देना। तो ये इनके कारनामे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इनके ही लोग हैं, प्लॉट देने वाले इनके लोग, शिकायत करने वाले इनके लोग। और आज हमें तो पता चला है, तो हम आज प्रदर्शन के लिए हम आए हैं, और ये हमारा कलेक्ट्रेट में भी हमारा प्रदर्शन है, और हम जब तक नहीं बैठेंगे जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा। धन्यवाद। यूडीएफ। तो देखें आप किस प्रकार से पुलिस और आमने सामने है। पुलिस और कांग्रेस पार्टी के नेता सब आमने सामने हो गए हैं। कलेक्टिव पे देखिए प्रदर्शन।
आपको ऐसे धमकाया इन्होंने, अब गरीबों को भी धमका रहे वहाँ जाके। ये गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है, बहुत गलत हो रहा है। ये कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है। हम क्रांति लाएंगे और ऐसी लाएंगे कि तुम्हारे घरों में घुस के मारेंगे तुम्हें। बीजेपी वालों जितने भी है सुन लो, चैलेंज कर रही हूँ। जिस दिन ये कांग्रेस की शेर ये खड़ी हो गई ना, उस दिन उनका बनके खड़ी हो गई ना, उस दिन तुम यहाँ जी नहीं पाओगे। भागना पड़ेगा। अंग्रेज भी जैसे भागे ना, अंग्रेजों की बुरी हालत करेंगे तुम्हारी, बहुत बुरी हालत करेंगे तुम्हारी। ये कोई आतंकवादी थे जिसको आज जिनके आपने मकान गिराए, आतंकवादी नहीं थे, हिंदुस्तान के लोग थे, गोली चलता थी। गवर्नमेंट की जमीन थी, इनको तो पानी टंकी क्यों बढ़ाई तुमने? किसकी परमिशन ली? लाइट बिल कनेक्शन करके पैसे जमा कर रहे हैं बेचारे गरीब लोगों की। हाल ले लो, शर्म आनी चाहिए इनको, बहुत गलत हुआ है। हमारे हाथ में भी आ सकता है डंडा। जब भी कांग्रेस की सरकार थी तब गरीबों को, जिन्होंने सरकारी भूमि पर, जंगल की भूमि पर मकान बनाए, उनको कांग्रेस पार्टी ने पट्टे दे करके उनको मालिकाना हक दिया। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन लोगों को बेदखल कर रही है और उनके आशियाना को गिरा रही है। ये बहुत बड़ा दुखदायी बात है। आज पूरा जो है माचला मंगरा, इधर कच्ची बस्ती, तमाम इस शहर के आसपास की सारे कांग्रेस ने बसाई है। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, गरीब विरोधी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इन लोगों के आशियाना को बेदखल कर रहे हैं, गिराया जा रहा है बिना कोई नोटिस के। उनके खाने पीने के सामान तक घरों में रह गए। ये बहुत बड़ा ये राजनीतिक स्टंट है। लोग बाग जैसे बताया जा रहा है कि सवीना क्षेत्र के जो बस्तियां हैं उसमें सड़क बनी हुई है, पानी की टंकी बनी हुई है, बिजली के मीटर लगे हुए हैं। आखिर ये भी किसी न किसी की परमिशन से लगे हैं ना, बिना परमिशन तो लग ही नहीं सकता। आज उनको बेदखल करना ये गरीबों के प्रति बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो फैला रही है, ये कांग्रेस कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये क्या होता है कि ऐसा माहौल ये बीजेपी इसलिए बनाती है कि इनके वोट की जो राजनीति ध्रुवीकरण करते हैं उसके लिहाज से ये करते हैं ऐसा। जो गरीबों की 4-4, 5-5 साल से जो गरीब बसे हुए थे, जिन्होंने लोन लेके, अगर उनकी खातेदारी नहीं थी या कुछ नहीं था तो उनको लोन कैसे मिला मकान बनाने के लिए, भी एक ये जांच का विषय है। और ये सरकार जो यहाँ का प्रशासन है, यूआईटी का प्रशासन, वो अभी तक ये नाम शो नहीं कर रहा है कि ये जमीन बेची किसने, क्योंकि वो जमीन जिन्होंने बेची वो सब भूमाफिया बीजेपी से संबंधित है। सारे बीजेपी के कार्यकर्ता भूमाफिया बन चुके हैं और उन्होंने ये अपने 500-500 रुपए के स्टाम्प पे जो जमीनें बेची और उनकी रजिस्ट्री करवाई है, जो भी उनका करवाया, तो ये उनके नाम उजागर करे तो पता चले बीजेपी का या मोदी सरकार का ये एक तरीका है कि गरीबों से छीन के और अमीरों को दे दो। एक इसका उदाहरण सबसे बड़ा ये है कि बिहार में कितने एकड़ जमीन अडानी को 1 रुपए के उस पे चार्ज पे दे दी, 1 रुपया उनका पट्टा चार्ज लिया और उनको दे दी, और गरीबों को कहते हैं कि जमीन नहीं है। ये सारी चीजें गरीबों से छीन के और बीजेपी वाले अमीरों को, अपने दोस्तों को, अपने कार्यकर्ताओं को देना चाहते हैं। ये छोटे स्केल का है, बिहार का मामला बड़े स्केल का, पर यहाँ जो चल रहा है वो भी यही है कि गरीबों से छीन के और अमीरों को दे दो। तो ऐसा कांग्रेस सरकार या कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं देने देगा, ऐसा निर्णय नहीं लेने देगा, और इनको नाम उजागर करने पड़ेंगे कि किसने बेची, वो भूमि बेची किसने, उसको सामने लाना है। और ये सरकार फेल है और इनको इस फेलियर को इनको इस्तीफा दे देना चाहिए ऐसा।